फाइनली क्लास 10th और 12th के प्री बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है। हो सकता है आपने टाइम टेबल देखा हो, लेकिन तुम्हें पता है इस बार के टाइम टेबल में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इतना बड़ा हेर फेर किया गया है ना, जो कि इम्पॉसिबल था यार। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन खैर, अब तो टाइम टेबल आ गया है, हमें एग्जाम देने जाना ही पड़ेगा। क्या बदलाव किया है इस बार हमारे टाइम टेबल में, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होना है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश। आज दिनांक 24 तारीख है और आज के दिन ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल रिलीज किया गया है, जो कि क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए होना है। आगे ये लिखते हैं कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 10वीं 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा की सारणी नीचे संलग्न है और आपका पेपर जो बनाएगा वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंक योजना के आधार पर आपका पूरा का पूरा पेपर सेट किया जाएगा। पेपर कौन बनाएगा, कहाँ से मिलेगा पेपर, किस प्रकार से रहने वाला है पेपर, पेपर का लेवल क्या रहेगा, ये सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया गया है। ये लिखते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा जो आपका निर्धारित संलग्न समय सारणी है उसी के आधार पर आपका परीक्षा का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तर से मध्यवार उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची के अनुसार विमर्श पोर्टल पर परीक्षा के एक दिन पहले प्राचार्य के लॉगिन आईडी पर पेपर आएगा। मतलब इस बार जो प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है, अलग अलग स्कूल के जो बहुत अच्छे टीचर हैं, सेलेक्टेड टीचर हैं, वो पेपर बना करके भोपाल भेजेंगे। उनमें से जिसका पेपर उन्हें पसंद आएगा या फिर ऐसा लगेगा कि यार बाकी इनके पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पेपर सेलेक्ट करके और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। आपके प्राचार्य के लॉगिन आईडी में आएगा, एक दिन पहले पेपर आ जाएगा। आपके प्राचार्य पेपर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जब करेंगे तो एक ओटीपी आएगा उनके फ़ोन नंबर पर। ओटीपी जब सबमिट होगा तभी जाकर के पेपर डाउनलोड होगा और वो पेपर का प्रिंट निकलवाएंगे और आपके सामने रखेंगे। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के आधार पर रहेगा। अच्छा, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो बोर्ड परीक्षा के पेपर जैसे डिज़ाइन नहीं रहेगा, लेकिन पैटर्न वैसा ही रहेगा। अगर तुमने अभी तक अपना सैंपल पेपर नहीं देखा है तो देख लो। अभी कुछ दिन पहले सैंपल पेपर भी जारी हो गया है और सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन है ना, वो टफ लेवल के हैं। जो कहता था ना कि इस बार हम पूछेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वाकई दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जो कहते थे ना कि हम टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा 20%, अरे भैया दिया है 20% टफ लेवल क्वेश्चन। जाकर के एक बार देखो तो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के जल्दी से डाउनलोड कर लो और देखो। और इस बार जो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर आना है वो भी रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड और टफ लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आगे क्या है कि प्री बोर्ड परीक्षा के साथ साथ जो प्राचार्य साहब हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मॉडल पेपर और विद्यालय स्तर के प्रश्न पत्र तथा अन्य सेट को तैयार कराकर विद्यार्थी का अभ्यास कराएंगे। और इस बार आपको मॉडल पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है जो MPBSE जारी किया है, क्योंकि सेम टू सेम उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इवन बहुत सारे क्वेश्चन, सुन लो, बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए MP बोर्ड मॉडल पेपर को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और इस बार सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है। पहले ये मॉडल पेपर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन इस बार इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चे अपने टाइम पर कक्षाएं जाएंगे, टाइम पर क्लासेस संचालित होगी। साथ ही हम आपको बता देते हैं आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो ये रहा है आपके सामने क्लास 10th का टाइम टेबल। भाई 6 तारीख को पेपर है, ठीक है, फिर बस पढ़ाई करो। फिर 7 को पेपर है, 8 को पेपर है, 9 को पेपर है, 10 और 13 को बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों स्टूडेंट का पेपर है जिन्होंने बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का चयन किया है। तो ये रहने वाला है तुम्हारा टाइम टेबल। अब देखा, अगर तू क्लास 10th में है ना तो तेरे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है।
ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि जनवरी महीना तेरा चला जाएगा प्री बोर्ड एग्जाम में और फरवरी में तुम्हारा फाइनल पेपर है। मतलब जो भी समय बचा है तो ये नवंबर का कुछ दिन और अंतिम में तुम्हारे पास दिसंबर का, बस इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास सही स्ट्रेटजी है, सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई कर रहे हो तो देन बेहतर है। नहीं पढ़ रहे हो तो मिडिल एजुकेशन आपके लिए लेकर के आया है टॉपर सीरीज वर्ष 2026। इसके अंतर्गत प्रत्येक चैप्टर को इन डेप्थ कवर कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं और एक पार्ट से पढ़ा रहा हूं सभी सब्जेक्ट को, है ना। तो ये 45 दिन का कोर्स है, 45 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो अगर तुमने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब तुमको डर तो लग रहा होगा, फिक्स है भाई, और डरने वाली बात भी है, क्योंकि एग्जाम 1 महीना बाद प्री बोर्ड, फिर 10 दिन 20 दिन का समय मिलेगा, फिर फाइनल एग्जाम। तो अब ज़्यादा घबराओ मत, फटाफट टॉपर सीरीज को इनरोल करो। हम टॉपर सीरीज के लिए तुम्हारे लिए एक डिस्काउंट कूपन लेकर के आएंगे, जो कि हम कल रिवील करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर डेली बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुए, साइंस के 2 ही क्लास हुए हैं, हिंदी के 2-3 क्लासेस हुए हैं। तो फटाफट जाकर के खुद को इनरोल करो और अच्छे से जाकर के पढ़ाई करो। ओके, कैसे इनरोल करना है तो एक मैं नंबर दे देता हूँ, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 20 नवंबर से क्लासेस चल रही है, बैक टू बैक क्या क्या पढ़ाया जाएगा सब कुछ बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। 1 सेकंड, मैं आपको यहाँ पर नंबर दिखा देता हूँ, नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर लिख ही देता हूँ। नंबर रहेगा 7470-705-703, ठीक है। तो ये नंबर है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और पूरा कोर्स के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बाकी तैयारी बेहतरीन करना अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम फोड़ना है तो, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम के पेपर का लेवल थोड़ी टफ रहने वाला है। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।